ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में आधार आदि जो है आधारम आधारयति, इस प्रकार के जो है प्रकरण की समीक्षा मीमांसा पर चर्चा की गई। और ये जो आधारम आधारयति कि जो है इंद्र ऊर्ध्व अद्धरो दिव्य स्पृशत महतो यज्ञो यज्ञपते इंद्रवान स्वाहा इति आधारम आधारयति। कि मंत्र के आधार का आधारण करता है। मंत्र का अर्थ है हे इंद्र, ऊर्ध्व अध्वर दुलोक का स्पर्श करे। हे यज्ञपते, तुझ महान का इंद्रवान यज्ञ सूत होवे। इससे स्पष्ट है कि आधार कर्म इंद्रवान होता है, जिसका देवता इंद्र है। इस प्रकार द्रव्य और देवता दोनों से संपन्न होने के कारण आधार अपूर्व विधि है, अनुवादक नहीं है। आधारम आधारित के समान अग्निहोत्रम जुहोत भी अपूर्व विधि है, उसका देवता अग्नि। और जब आज दूध दही आदि स्पष्ट है, फलता जिज्ञासा के प्रसंग में कहे गए आक्षेप अयुक्त है। कि इसको समझने की बात यहाँ पर यह है, ये व्यवहारिक रूप इसका है। इंद्र इंद्र मतलब आत्मा है। सभी इंद्रियों का स्वामी, उसको इंद्र कहते हैं। तो वो जो आत्मा है, तो उसमें जो है जो यज्ञ की कल्पना की गई कि इंद्र ऊर्ध्व अध्रो दिवी स्पृशत महतो, कि हे इंद्र, हे आत्मन, ऊर्ध्व अध्वर दुलोक का स्पर्श करे। दुलोक यानी दिव्यमान, दैदीप्यमान, प्रकाश स्वरूप, ऐसे समझो कि वो जो आत्मा है वो उस आत्मा जीव समझ लो, अंदर जीवात्मा। और जीवात्मा क्या, हम अपने उतना ही समझते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो वो जो हमारा जो चित्त है, जो चिंतन है, उसमें क्या हो कि हम उस दिव्य ऊर्ध्व कि हे इंद्र, ऊर्ध्व अध्वर दुलोक का स्पर्श करे। उस प्रकाशमान लोकों का स्पर्श करे, मतलब उसका चिंतन करे। ये देखो होम की बात आई है कि अंदर दुलोक का स्पर्श कैसे करेगा, चाहे इतनी अग्नि जलाओ, दुलोक का स्पर्श कैसे हो जाएगा। ये अंदर की बात है कि जो है इंद्र ऊर्ध्व अध्वरो दिवी स्पृशतु, कि हे इंद्र, ऊर्ध्व अध्वर, अध्वर मतलब कुटिलता और हिंसा रहित, जो ये पशु बलि नर बलि का जो यज्ञ बताया गया, यज्ञ नहीं है, ये गलत है। पता नहीं कैसे लोग समझते हैं। कि मंत्र साफ साफ कह रहा है कि इंद्रो ऊर्ध्व अध्वरो दिवी स्पृशतु, कि हे आत्मन, हे इंद्र, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर किसका स्पर्श करे, दुलोक का। जब उसका चिंतन करते हैं, वो अंदर जो है वो अभौतिक अग्नि जलती है, तो वो दुलोक का स्पर्श ही होता है। और वो दुलोक का स्पर्श कैसे करें, अध्वर
अध्वर हो करके, हाँ मतलब हिंसा रहित, कुटिलता रहित, वही यज्ञ जो है वो दिव्यता का स्पर्श करा सकता है, वही दिव्यता को प्रदान कर सकता है। हाँ, इसीलिए जो है वो पहले के आख्यानों में एक मंत्र सुना चुके हैं, यज्ञ यम यज्ञ मध्वरम विश्वता परिभूरसी स देवेषु गच्छति, कि हे परमेश्वर, हे इंद्र, हाँ इंद्र का मतलब परमेश्वर, हे परमेश्वर, जो यज्ञ अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, अग्नि मतलब हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, अग्नि यम यज्ञ मध्वरम, जिस यज्ञ को हिंसा कुटिलता से रहित होकर के किया जाता है, अध्वर्म मतलब हिंसा रहित, कुटिलता रहित, हाँ सरल स्वभाव से, अहिंसक स्वभाव से जो किया जाता है, वह अग्नि यम यज्ञ मध्वरम विश्वता परिभूरस, हे परमात्मन, हे इंद्र, हे द्विलोक के स्वामी, वो जो है तुम उस यज्ञ को चारों ओर से व्याप लेते हो, घेर लेते हो। जहां कुटिलता और हिंसा है, वहां वहां परमात्मा क्यों व्यापक व्याप्ति हो ही नहीं सकती उसकी। तो सिद्धांत के विरुद्ध है कि अगर हम यज्ञ में हिंसा करते हैं, कुटिलता करते हैं, तो वहां पर कोई दिव्य फल नहीं मिलेगा। जो फल, जो यज्ञ कुटिलता और हिंसा रहित होता है, वही दिव्य फल देता है। इसलिए जो ये बलि प्रथा, ये सर्वथा वेद विरुद्ध है। तो ये जो है कि इंद्र ऊर्ध्व दिवा स्पृशत, हे इंद्रात्मन, हाँ तो इसमें क्या है कि वो जो है यही सूत है, मतलब भली प्रकार जो यज्ञ, हाँ तुझ महान का इंद्रवान का यज्ञ सुहुत होवे। हाँ, इससे स्पष्ट है आधार कर्म जो है इंद्रवान होता है, यानी आत्मा का, उस परमात्मा का चिंतन। और इसका देवता इंद्र है, इंद्र मतलब आत्मा है। हाँ, इस प्रकार द्रव्य और देवता दोनों संपन्न होने के कारण ये जो आधार आधारित जो बताया गया है, ये अपूर्व कर्म का संकेत है, अदृष्ट कर्म का संकेत है। और ये जो है आधारम आधारित के समान अग्निहोत्रम जुहोत्री, हाँ वो अग्निहोत्र जो बाहर का आसवान है, अंदर की अग्निहोत्र, ये भी अपूर्व विधि है, उसका देवता अग्नि। और द्रव्य आदि दूध दही आदि स्पष्ट है फलता, जिस प्रसंग से कहे गए आक्षेप जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, ये जो है आधार का है, इसको जो है पिछले आख्यान में समझाने का प्रयत्न किया गया। और इसके बाद जो है जो पशु सोमा पूर्वता अधिकरण, कि वैदिक वांग्मय में जो है जो लोग पशु यज्ञ का समझते हैं वैसा नहीं है। वैदिक वांग्मय में कुछ और है और हम अपना कुछ और कुटिलता उसमें करके उसको बलि इस तरीके का जो है बना देते हैं। हाँ, और यहीं से जो है जो पशु सोम आदि जो है उसका जो अधिकरण है उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। क्योंकि मैंने सोचा ये आधार और आधारित ये कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो उसको पूर्व में बता देना जरूरी है। तो आज का आख्यान यहीं प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा,
हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। देखो, एक बात जो है आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कोई भाषण की ट्रेनिंग नहीं ली है, और मैं जो है कोई तैयारी करके भी आख्यान नहीं बनाता हूँ कि पहले उसमें काट छांट और कैसे उसको सजाया जाए, ऐसे भी नहीं। जो कुछ हमको आता है और जैसा हम वेद शास्त्रों को समझते हैं अपनी आचार्य की दया से, वैसे ही चर्चा आप लोगों से करते हैं। मतलब जो वास्तविक जो आख्यान है वो आपके सम्मुख है। कोई बनावट और कोई उसमें मेकअप, हाँ, उसको सजाने संवारने का वो हमको तरीका नहीं आता। तो जो आता है उसी हिसाब से, जैसे लगता है पीछे कुछ छूट गया तो अगले आख्यान शुरू करने को बता देते हैं। और कभी कभी भावातिरेक में कुछ प्रसंग से हाँ हटने जैसा लगने लगता है, फिर अपना जो है उसको सही कर लेते हैं। और वो जो कुछ अच्छा और खराब है वो सब कुछ आपके सामने आता है। हमको ये भी नहीं पता कि इसमें कौन सा अंश जो है उसको काट दिया जाए, कौन सा उसमें हाईलाइट कर दिया जाए, ये सब हमको नहीं आता। जो ओरिजिनल है, मूल प्रति, वो आपके सम्मुख पेश करता हूँ। हाँ, तो आगे जो है जो जैमिन ऋषि ने जैसा मीमांसा शास्त्र के द्वितीय अध्याय में द्वितीय पाद में जो बताया है, उपदेश किया है, उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, चर्चा तो कोई भाई मैं उसका कोई वक्तव्य या कोई अच्छा वक्ता या कोई वो चीज हमारे पास नहीं है। हमारे आचार्य ने भी सहज रूप में हमको जैसा बताया अपने भाषा में, और हमारी जैसी भाषा है वैसे हम बोलते हैं। आचार्य ने तो बहुत अच्छा बताया, हम में थोड़ा सा त्रुटियां हैं तो वो दिखाई पड़ती है, उतना आकर्षण उतना वो नहीं है। जैसा है वैसा जो है चर्चा करते हैं। कि मार्स जैमिन कहते हैं कि पशु सोमा पूर्वताधिकरणम, मतलब जो शिष्य जिज्ञासा करता है कि वैदिक वाङ्मय में पढ़ा है यो दीक्षितो यदग्नि सोमी पशुमाल लभते, कर्मानुष्ठान के लिए दीक्षित व्यक्ति अग्निशोम देवता वाले पशु का आलभन करता है। उसी प्रसंग में पाठ है कि हृदय साग्रे वदति अथ गच्छसः, पहले हृदय का अवदान करता है, अनंतर जीवा का, तदनंतर वृक्ष का। हाँ, इसी प्रकार अन्य वाक्य है सोमेन जेत, सोम का याग करे। वहां आगे जो है पाठ है इंद्र वायवम ग्रहणात मैत्रा वरुणम ग्रहणात आश्विन ग्रहणात, इंद्र वायु देवता वाले का ग्रहण करता है, मित्र वरुण देवता वाले का ग्रहण करता है, अश्वी देवता वाले का ग्रहण करता है। इन प्रसंगों में संदेह है, क्या अग्नि सोमी पशुमालते तथा सोमेन यजेत वाक्य अपूर्व कर्म का विधान करते हैं, अथवा अपने प्रसंग में पठित हृदय साग्रे वदति आदि जो है तथा इंद्र वायवम ग्रहणत आदि वाक्य समुदाय के अनुवादक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये समुदाय के अनुवादक हैं, कर्मांतर में के विधायक नहीं। कारण है कि समुदाय वाक्यों में अबद्धति और ग्रहणाद पदों से अवदान करने तथा ग्रहण करने रूप क्रियानुष्ठान के निर्देश द्वारा कर्म का विधान कर दिया गया है। ये वाक्य तो अवदान और ग्रहण से यथाक्रम पशु और सोम के संबंध मात्र का निर्देश करते हैं, अतः ये उस वाक्य समुदाय के अनुवादक हो सकते हैं। क्या यह युक्त है? आचार्य जो है समाधान करते हुए कहते हैं कि यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि
द्रव्य संयोगा चोदना पशु सोमयो प्रकरणे ह्यनर्थ को द्रव्य संयोगो नहीं तस्य गुणार्थेन, कि पशु और सोम के संबंध में तथा अग्निशोमीय पशु मालभेद सोमेन यजेत वाक्यों में पशु और सोम द्रव्य का संयोग होने से वाक्य अपूर्व कर्म के विधायक हैं। प्रकरण में पठित हृदयस्याग्रे वदति आदि तथा अंध्रवायम गृह्णाति आदि वाक्यों से याग का विधान मात्र माना जाता है। तो पशु मालभेद वाक्य में तथा सोमेन यजेत वाक्य में पशु और सोम द्रव्य का संयोग निश्चय से ही निष्प्रयोज्य हो जाएगा। उक्त वाक्यों में पशु तथा सोम द्रव्य का गत अधिकरण में वर्णित ददना जुहोत के समान गुण विधान के प्रयोजक से निर्देश कदापि नहीं। कि ये जो इस तरीके के वाक्य आए हैं कि हृदय आदि अंग पशु है और न इंद्रवायव सोमरस सोम है। पशुमाल वेद वाक्य में पशु पद से, सोमेन यजेत वाक्य में सोम पद से यथाक्रम सिंह पूंछ चार पैर वाले आकृत विशेष मूलक द्रव्य का बोध होता है। समस्त लोक व्यवहार तथा शास्त्रीय निर्देश के प्रमाण हैं कि प्रकृति में पठित पशु हृदय जिह्वा वक्ष आदि का पशु पद उच्चारण से बोध नहीं होता, तब ये पद पशुयाग के विधायक नहीं माने जा सकते। ऐसा अतः पशुमाल भेद वाक्य को अपूर्व कर्म का विधायक मानना जो है न्याय है। तो ये जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि ये जो है वाक्य अनुवादक नहीं है, ये ठीक है, परंतु जो है ये जो हृदयस्याग्रे इंद्रवायवम आदि वाक्यों में भी द्रव्य का निर्देश होने से उन्हें भी विधि वाक्य क्यों न माना जाए। आचार्य समाधान करते हुए कहते हैं अचोद काष्ठ संस्कारा प्रकृत पठित वाक्यों में निर्दिष्ट अवदान तथा ग्रहण रूप संस्कार या कर्मों के विधायक नहीं है। कि जो है प्रकृत पठित वाक्यों में निर्दिष्ट अवदान तथा ग्रहण रूप संस्कार यज्ञ कर्मों के विधायक नहीं है। कि ये जो है इंद्रवायवम गृह्णाति आदि वाक्यों में ग्रहण तथा हृदयस्याग्रे अवदत आदि का अवदान रूप संस्कार अपूर्व यागों के विधायक नहीं है। इंद्रवायु गृह्णाति आदि वाक्य इंद्रवायु आदि देवता के लिए संस्कृत द्रव्यदान और संकल्प मात्र का बोधन करते हैं, इतना ही इनका क्षेत्र है। पर देवता के लिए द्रव्यदान का संकल्प याग के बिना संपन्न न होगा, तब याग के विधान को देखना होगा। यह विधान सोमेन यजेत वाक्य से किया गया है, इसलिए प्रकृति में पठित ये वाक्य किसी याग कर्म के विधायक नहीं है। विधि वाक्य से बोधित याग कर्म के अनुष्ठान में अपेक्षित द्रव्य के संस्कार मात्र का निर्देश करते हैं। संस्कृत शब्द का द्रव्य का देवता विशेष से संपर्क का निर्देश अदृष्टार्थक अर्थ संभव है। ये जो है ये जितने यज्ञ पदार्थ आएंगे संस्कार, संस्कार मतलब वो जो वास्तविक यज्ञ है उसके योग्य बनाने का एक संस्कार, मतलब शुद्धता, साफ सफाई, एक सुविधा, उस योग्य वातावरण तैयार करना, उस अपूर्व कर्म अपूर्व धर्म का जो है आदर्श धर्म के लिए। कोई गंदे संदे जगह पे आप ध्यान नहीं कर सकते। तो ये द्रव्य जिनका यज्ञों में वर्णन है वो जो है वहां पर ये संस्कार का निर्देश करते हैं। इसी प्रकार जो है पशुमाल भेद के प्रकरण में पठित हृदयस्याग्रे अवदति आदि का जो है वाक्यों द्वारा पशुयाग में अपेक्षित हृदय जिह्वा वक्ष एवं इनसे उपलक्षित अन्य अंगों को शुद्ध सुंदर स्वच्छ बनाने रूप अवदान संस्कार का निर्देश हुआ है। शुद्ध सुंदर और स्वच्छ
वातावरण बने, तभी तो वास्तविक यज्ञ हो पाएगा। हाँ, कि ये जो है ये महर्ष दयानंद ने जो उन धारणाओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाया, पशु हिंसा वगैरह जो बताए हैं, तो हमारे महापुरुषों ने बहुत कठोरता से इसका खंडन किया। किसी महापुरुष ने जो है वो पशु बलि का समर्थन नहीं किया, किसी भी महापुरुष जिनको हम जानते हैं। हाँ, ऐसे ही महर्ष दयानंद ने जो है इन धारणाओं के विरुद्ध कठोर कदम उठाया, उन यागों की वास्तविक मूल भावनाओं को उभार कर ऐसे सुझाव सामने रखे। हाँ, जो वास्तविक मूल भावना कि उनसे उन भ्रांत धारणाओं की असत्यता एवं निराधारता का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि का अपने जीवन में कार्यकाल बहुत थोड़ा रहा, केवल 10 वर्ष के लगभग। कार्य तर्क की शाखाएं अनेक रहीं, किसे कितना मिल सका इसका लेखा जोखा उनकी रचनाएं प्रस्तुत करती है। कि महर्ष दयानंद ने बहुत बड़ा काम किया। और ये जो है आर्य समाज की पुस्तकें हैं जो कौन पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं तो भाई और अच्छा है। आचार्य देवी शास्त्री महर्ष दयानंद का बीच बीच में उल्लेख करते हैं, अच्छा है। महापुरुष जो है उन्होंने समझाया कि यज्ञ जो है इस तरह नहीं होता है, कि जो है उन्होंने बताया, फिर आगे जो है उनके अनुयायियों ने उसको आगे बढ़ाया। तो ये जो है ऋषि के अनंतर होने वाले बुद्धिजीवियों का लक्ष्य होना चाहिए। छुटपुट कार्य अनेक विद्वान ने किया है, पर जिसकी ऊंचे स्तर की गणना की जाए ऐसा कार्य मेरी दृष्टि में केवल कुछ ही लोगों ने किया है। उसमें जो है कोई पंडित युधिष्ठिर इनके यहाँ हुए हैं, उनका भी जिक्र किया है। अन्य किसी विद्वान ने उस स्तर पर कार्य किया हो तो उसे अभी नहीं देख पाया। हाँ, कि ये जो पशु बलि जो है इस पर जो है पंडित युधिष्ठिर कोई हुए हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से काम किया है इस विषय में। उनकी जो है हाँ उन्होंने रचनाएं भी की हैं इसमें। तो उसमें जो है जैसे श्रौत यज्ञ मीमांसा, जैमिनी मीमांसा सूत्रों के सावर भाष्य का हिंदी रूपांतर तथा विशेष रूप से उसके अंतर्गत लिखे गए विवरण का। हाँ, इस विषय में उनके विचारों को पाठक उनकी रचनाओं को गंभीरता पूर्वक पढ़कर जानने का प्रयास करेंगे। इस विषय में मेरी जो कुछ धारणा बनी, हाँ, उनको जो पाठ का जो मूल जो भाव जो भाष्यकार आचार्य देवी शास्त्री ने समझा, उसको जो है उन्होंने यहाँ पर उस ग्रंथों को, उनके पंडित युधिष्ठिर के लिखे हुए ग्रंथों को जो मूल भावना है उसको समझाने का प्रयत्न किया। तो सबसे पहले तो जो प्रारंभिक जो भारतीय समाज है उसके बारे में बताया कि आदिकाल से ही भारत देश जो है वो कृषि प्रधान रहा है। आज भी स्थित इससे अधिक विपरीत नहीं, अभी भी कृषि प्रधान देश है। पहले तो ज्यादा ही था, अब उद्योग धंधे भी बहुत हो गए, लेकिन आज भी कृषि प्रधान देश है अपना। आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे अन्य अनेक संस्थाओं की स्थापना होती रही। मुख्य रूप से निम्न संस्थाएं अति प्राचीन काल से प्रचलित हैं: शिक्षा, रक्षा, व्यापार। हाँ, व्यापार हमेशा होता रहा है अपने यहाँ, पहले भी नावों से और हाँ, ये जो नदियां हैं ये समझो सड़क का काम करती थी। तो ये जो है स्थानीय तथा देशांतर तक स्थलीय व्यापार के अतिरिक्त नौकाओं द्वारा सागरीय व्यापार का भी उल्लेख प्राचीनतम वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं। विविध प्रकार के शिल्प, गृह निर्माण, लकड़ी तथा विभिन्न धातुओं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि के आधार पर आभूषण, पात्र तथा रक्षा, कृषि एवं अन्य कार्यों में अपेक्षित औजार का निर्माण बताया है। लड़ाई के लिए भी तीर कमान मार भाला वो सब बनाया जाता रहा है। और बर्तन भी बनाए जाते रहे। ये सब भी काम जो है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन साथ में ये रोजी रोजगार के लिए काम भी आवश्यकता अनुसार, समाज की आवश्यकता के लिए सब काम भी प्रारंभ हुए। और आधुनिक पुरातत्व अनुसंधाता जो है उछल उछल कर पुरजोर यह घोषणा करते हैं कि प्राचीन भारत में लोह अथवा आयस
धातु का अस्तित्व न था। पुराने स्थानों के खनन से अब लगभग 3,500-4 हजार वर्ष तक के काल में लोहा मिलता है, इससे पहले का नहीं। कितना प्राचीन पहले युद्ध होते थे, लोहा कैसे नहीं जानते थे? तलवारें, तीर सब तो ऐसे तो बनते थे, तो लोहा भी जानते थे और उनका प्रयोग भी जानते थे। इस विषय पर वो पश्चिमी जो है उन्हीं के पीछे पड़े, उसी को हम सत्य मान लेते हैं। ऐसी हमारी मानसिकता है। हम अपने इतिहास को जानने नहीं चाहते। किसी पाश्चात्य आलोचक विद्वान ने कुछ लिख दिया, वही सही मानते हैं। उन्होंने कह दिया कि वो ये वैदिक साहित्य बेकार है। ये जो है कुछ कपड़ा और ये जो तमाम धातुओं का प्रयोग जानते ही नहीं तुम्हारा। अरे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इतनी पुरानी पुरानी जो सभ्यताएं, उनमें जो कैसा उन्नत किस्म का जो है सब था। कि वो जो है भव्य दिव्य महल राजाओं के झलझलाते थे, चमचमाते थे। ऐसा वर्णन आया है। और हम जो है वो पश्चिमी देशों की जो है उनको ही पता नहीं कैसी मानसिकता घर कर गई है। और कुछ हमारे धर्माचार्यों का भी दोष है। वो सत्य बात को बताते नहीं, पाखंड दुनिया भर का बताते हैं। उसी को आज का युवा जो है धर्म मान लेता है। कोई वेद शास्त्र उपनिषद इनकी बातें बताते हैं नहीं, दुनिया पाखंड बताते हैं। तो चंद्रमा मुर्गा बन के चला गया और किसी ने सूरज निगल लिया। इसीलिए वो युवा जो है समझता है कि ये जो पाश्चात्य विद्वान कहते हैं ये सही है। क्योंकि हमको जो बताया जाता है वो हम जब जहां दिमाग लगाया सही लगता ही नहीं कि सूरज कौन निकल लेगा इस सूरज को। और जितने विद्वान है वो बड़ी विडंबना है कि उसी को सिद्ध करने में लगे कि हाँ निकल लेगा, बिल्कुल निकल लेगा। तो तुम खाली सिद्ध करते रहो, पढ़ा लिखा विचारवान कोई नहीं मानेगा। हाँ कि मुर्गा बन के चला गया चंद्रमा, कुकड़ों को बोलो जाके गौतम से, ऐसा हो सकता है? तो ये जो है, और विद्वान आज भी उसी में लगे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, पैसा मिले वो बस सब ठीक है। कोई जो है वेदांत का उपदेश नहीं करता, वैदिक जो है शास्त्र की बात नहीं करते। हाँ कुछ होना दिखाने के लिए 2-4 मंत्र याद भी कर लियो, फट से मंत्र मारेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, उसको ठीक से समझाएंगे नहीं। बड़ी विडंबना है। तो ये जो है जो पश्चिमी विद्वानों ने लिख दिया वही सही मान लिया। हाँ बस उसी के पीछे चल रहे हैं। कि जो है खनन में सोना चांदी आदि प्रायः मिलते और लोहे के न मिलने का बुद्धि संगत कुछ कारण है। खनन वहां होता है जहां पुरानी आबादियां नष्ट हो गई। नष्ट होने के कारण अनेक हैं। दैवी प्रकोप, भूकंप, भयंकर बाढ़, संक्रामक भयावह रोग, प्रकोप, ये सब होता है। तो ये जो है मानवीय प्रकोप, जैसे शत्रु का अचानक आक्रमण, डाकू लुटेरे आए, हाँ तो ये जो है आए दिन जो है ये उथल पुथल होती रहती है। इसमें कतिपय ऐसे कारण हैं जिन्हें आतंकित व्यक्ति जान बचाकर एकदम भागता है, सामान उठाकर ले जाने की ओर ध्यान नहीं देता, अथवा जान और सामान के साथ वहीं समाप्त हो जाता है। ऐसे नष्ट हुए स्थानों के खनन में थोड़ी बहुत सब प्रकार की धातु मिल जाने की संभावना रहती है। स्वभावतः मानव मूल्यवान धातुओं को रक्षा की दृष्टि से भूमि में गाड़ देता है, पर लोहे का सामान न मूल्यवान है न दैनिक कार्यों में निरंतर जो है वो निरंतर उपयोग भी नहीं देखा जाता है। हाँ आतंक के अवसर व्यक्ति गड़े सामान को खोदने में समय नष्ट नहीं करना चाहता, ऊपर के दैनिक उपयोगों का सामान लेकर तत्काल स्थान छोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे अवसर पर गड़ी चीजों को छोड़ देने पर भी कभी कभी यही कारण होता है कि व्यक्ति उस जानबूझकर छोड़ जाता है, इसी वजह से कि दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने से पहले ही मार्ग में न लुट जाए।
हाँ, तो ये तमाम चीजें रहती हैं। तो ऐसे स्थानों पर जो है वो, अब लोहा तो कोई गाड़ के जाता नहीं, सोना चांदी ही कीमती धातुओं को ही गाड़ेगा। तो ये परिस्थितियों के अतिरिक्त या विशेष ध्यान देने की योग्य है। आदिकाल से ही भारत कृषि प्रधान देश है। कदाचित आधुनिक पुरातत्व अनुसंधाता उस समय के अन्य संस्थाओं की विद्वानता को न माने पर कृषि की विद्वानता से नकार नहीं करेगा। कृषि से परिचय व संपर्क रखने वाला व्यक्ति ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कृषि कार्य लोहे के उपयोग के बिना हो सकता है। कृषि कार्य लोहे के बिना कैसे होगा? जमीन को खोदना, गोड़ना, जुताई करना, जुताई में वो पूरा लकड़ी का बना लो, फिर उसमें फार तो लोहे का ही लगाना पड़ता है। चारा काटने के लिए वो गड़ासी जो है लोहे की ही आती है। तो लोहे का प्रयोग होता था, उसको कीमती धातु नहीं है ऐसा जो है, इसीलिए जो है वो कर दिया। कोई कहे कि लोहा प्रयोग नहीं जानते थे भारतवर्ष में, ऐसा नहीं। कि ये जो है लोहे का प्रयोग अवश्यंभावी है कृषि में, उसके सहयोग करके ही कृषि का किया जाना संभव है। कृषि और लोहे का चोली दामन का संबंध है। कदाचित आधुनिक पुरातत्व अनुसंधाता शुद्ध नागरिक प्राणी है, कृषि कार्य से सर्वथा अपरिचित। जिन्होंने दिया लिया वो जानते नहीं खेती बाड़ी क्या होती है। वो तो कहते हैं आलू डालेंगे तो ना निकलेगा। उनको पता ही नहीं कि आलू ये जमीन के ऊपर होता है, जमीन नीचे होता है। हाँ, बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं गेहूं कहाँ लगता है। किसी एकदम प्योर शहर के आदमी को ले जाओ गांव में, वो देखेगा थोड़ी देर तो वो बहुत चक्का रहेगा। क्या है मूली रोज खाते हैं ऐसे लगती है, ये मिर्चा ऐसे लगता है, बैंगन ऐसे लगता है, ये आलू ऐसे पैदा होता है। तो ये जो है जिन्होंने ये पुरातत्व के जो अनुसंधाता है, उन्होंने वो लोग भी हैं जिन्होंने खेती देखी है, क्या जाने खेती कैसे होती है। तो ये जो है लोहे को कृषि से अलग नहीं रख सकता। भूमि का फाड़ना, लकड़ी का काटना, छीलना लोहे के बिना संभव नहीं है। भारत में जब से कृषि है उस समय से लोहा है। तो ये जो है ऐसे अनुसंधाता जब भारत में लोहे की विद्वानता के लिए अपनी सम्मत प्रकट करें तो उन्हें इन परिस्थितियों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिए। इसके से उनके कथन को सच्चा आधार और बल मिलेगा, तब वास्तविकता उनके जो है अनुसंधान में होगी। कि खेती बाड़ी के बारे में जानते नहीं हो, और भारत कृषि प्रधान देश है, प्रारंभ से ही खेती बाड़ी होती है। खेती में जो है लकड़ी और लोहा इनका तो विशेष प्रयोग है। वैदिक वांग में व मीमांसा शास्त्र में प्रतिपादित पशुयाग इस विषय में अपने विचार प्रकट करना अभीष्ट है। हाँ, पशुयाग के विषय में भी सोचना जरूरी है। मध्यकालिक साहित्य इस विषय का जिस रूप में उल्लेख करता है उससे स्पष्ट होता है कि पशु के अंगों को काटकर उनकी कुछ अत्यल्प आहुतियां होमाग्नि में और शेष समस्त जठराग्नि में दी जाती है। कि वो जो है थोड़ा सा यज्ञ के नाम पर पशु का कुछ हिस्सा अग्नि में डाल दिया स्वाहा, और बाकी सब जठराग्नि में। जठराग्नि समझते हो गए? जठराग्नि मतलब जिससे क्षुधा, हाँ, भूख की आग। जब बहुत तेज भूख लगती है वो, तो उसको जठराग्नि वो प्रबल होती है, वो खाना मांगती है, उसको जठराग्नि कहते हैं। कि कुछ भाग जो है आचार्य कहते हैं कुछ भाग उसमें होम की अग्नि में डाल दिया और बाकी जठराग्नि में, मतलब खा गए उसको, खाने जो है जीव के स्वाद के लिए। ये पशु यज्ञ का जो है वर्णन है। इसमें जो है स्पष्ट कर दिया गया कि याग कर्म के विधायक वाक्य नहीं है, पर याग कर्म के बिना संस्कार की सार्थकता, हाँ, संस्कार की सार्थकता भी नहीं है। क्यों? उस याग कर्म के विधान पशुमाल भेद वाक्य से किया गया है। कि उस याग में उपयोगी होने के से वाक्य और उसके अंग अथवा शेष
हाँ अथवा शेष जो है ये जो भारत देश है वो कृषि प्रधान रहा है, और भारतीय जो अर्थतंत्र है वो कृषि पर आज भी अर्थ काफी डिपेंड करता है, देश की ग्रोथ। और जो है जो कृषि व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था का मूल आधार गो है, यानी गाय। कहना चाहिए कि भारतीय अर्थतंत्र का मूल आधार गाय है। वह मानव को अमूल अमृत तुल्य दूध देती है, जो सशक्त मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ साधन है। गाय के बछड़े भारत में सदा से कृषि का आधार रहे हैं। हाँ, बैलों से खेती अब भी होती है, और प्राचीन काल में तो सब बैलों से ही खेती होती थी। हाँ, जो 60 साल से ऊपर है ग्रामीण जीवन से जुड़े हैं वो जानते हैं। जो बड़े बड़े किसान थे वो दो दो तीन तीन जोड़ी बैल रखते थे, नहीं तो एक जोड़ी तो लगभग सभी रखते थे। और जो निहायत कमजोर गरीब होते थे वो अपना एक बैल रखते थे। थोड़ी जमीन है, एक अपना रख लिया, एक पड़ोसी कोई और रख लिया, दोनों में मित्रता है, और वो दोनों मिलके जो है चलाते थे। वो दोनों इकट्ठे जोत दिए जाते थे, एक दिन वो जोते, दूसरे दिन वो जोते। मालूम पड़ा जो कुछ 10-20 बीघा जमीन है तो दो लोग मिलके जो है एक जोड़ी बना लेते थे बैल, क्योंकि बिना जोड़ी के भाई खेती नहीं हो सकती। अपना अपना बैल खिलाते थे, और फिर जब जुताई होती थी तो एक दिन उनके यहाँ जुता, फिर एक दिन उनके यहाँ जुता। हाँ, ऐसे ऐसे भी काम होते थे। लेकिन वो जो गोवंश जो है वो हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। और इनका मूत्र गोबर आज भी विज्ञान में हल्ले में खेती की उपज बढ़ाने में सर्वोत्तम खाद माना जाता है। हाँ, कि गाय का जो गोबर मलमूत्र उसकी खाद सर्वोत्तम मानी जाती है। हाँ, ये पशु याग के बारे में बताने की प्रयास किया जा रहा है, जो कुछ चर्चा हो रही है। आज भी गाय का दूध पीने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और तमाम जो है वो देखो, जब लोग दावत करते हैं कहीं फार्म हाउस या कहीं, इतना सब कुछ ओवन ओवन बन गया, लेकिन वो कंडी की जो आग है उसको आज भी लोग प्रेफर करते हैं। जब पक्के मकान में कहाँ जलाओगे, तो लोग उन फार्म हाउस में वहां जाएंगे, फिर कंडी की आग में वो बढ़िया बनवाएंगे खाना, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि वो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है। वहाँ गाय के गोबर से ही वो जो उपले पास के सुखा लिए जाते हैं, उनसे भोजन पकाया जाता था। और आज भी जहाँ गाय के गोबर से लीप दिया जाता है, जहाँ वो गाय को गोबर के जो है कंडे जलते हैं, वहां मच्छर मक्खी नहीं आते। ये प्रयोग हमारे प्राचीन भारत में लोग जानते थे। आज हम मॉडर्न हो गए हैं, मक्खी मच्छर के लिए वो तमाम केमिकल का प्रयोग करते हैं। पहले तो इसलिए गाय जो है वो इस भारतीय समाज का एक अंग रही है, आवश्यक अंग। तो ये जो है विविध प्रकार के खाद्य और व्यापार उद्योग, ये गाय और कृषि इसकी रीढ़ है। एक कृषिजन्य उपज, दूसरे खनिज पदार्थ। यहाँ केवल कृषि संबंधी चर्चा उपादेय है, क्योंकि पशु यज्ञ की बात हो रही है कि जो है कृषि संपादन के लिए आवश्यक मुख्य साधन गौ है। इसको ध्यान में रखते हुए पशु याग पर विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, कि पशु याग है, इसको समझना बहुत जरूरी है। गाय के विषय में कहा गया है कि अग्निशोमी पशुमाल भेद हृदय साग्रे अवदति अथ जीवाया अथ वक्षसा। अग्निशोम देवता से संबंध पशु का आलंबन करे, पहले हृदय का अवदान करे, तत्पश्चात जीवा का, उसके अनंतर वक्ष का। इस संदर्भ में दो क्रियापद हैं, आलवेत और अवदति। अर्थ है आलवन करना और अवदान करना। यहाँ आलवन और अवदान पद का विचार है कि इनका अर्थ ज्ञान से
ज्ञान से मारना और काटना, टुकड़े टुकड़े किया जाता है, परंतु आलवन पद से धात्वर्थ ये नहीं है। आलवन मतलब प्राप्ति अर्थ वाले लव, हाँ, दात से भाव अर्थ में लिट प्रत्यय होने पर यह सिद्ध होता है। आंग उपसर्ग लगाए, सब मिलाकर अर्थ होता है अच्छी तरह प्राप्त होना। आलवते मतलब अच्छी तरह से प्राप्त होना, संबद्ध होना, स्पर्श करना। धात्वर्थ में मारना अर्थ संकेत भी नहीं है। इस क्रियापद का वैदिक भाग में प्रयोग स्पर्श करने के अर्थ में देखा जाता है। प्राप्त करना, स्पर्श करना। आज भी जो किसान है वो अपने गाय बैल उनकी पीठ पीठ सहलाते हैं उसको, मतलब उससे उनको बड़ा, पशुओं को मतलब ऊर्जा मिलती है, उनकी सुस्ती दूर होती है, उनमें एनर्जी आ जाती है। और जो अवदान है, अवदान पद जो है आचार्य ने समझाते हुए कहा कि दैव शोधने और दो अवखंडने धात से पूर्व पद लिट प्रत्यय होने पर सिद्ध होता है। पहले का अर्थ है सुंदर, स्वच्छ, पवित्र, साफ सुथरा। दूसरे का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। अवदत क्रियापद दो अवखंडने संभव नहीं है। उस याग कर्म का विधान पशुमाल भेद वाक्य से किया गया है। कि जो है वो जो बताया गया कि अवखंडने, अवदत क्रियापद को दो अवखंडने जो है का संभव है, दैव शोधने का नहीं। और जो है अवदायत होगा, अवदत नहीं। कि जो है अग्नि सोमी पशुलावते वाक्य के साथ हृदय साग्रे अवदत आदि वाक्य एक साथ ग्रंथ में पठित नहीं है। पहला वाक्य तैत्तिरीय संहिता में पठित है, दूसरा जो है वो पहला प्रसंग वर्षा से संबंधित है, अलंकार रूप में वर्णन है। अग्नि और सोम की सहायता से इंद्र ने वृत्त को मारा। अग्नि और सोम परस्पर मिलित हुए वर्षा लाने वाले पूर्ववृत्त का प्रतीक है। यहाँ विद्युत, इंद्र विद्युत है और उसके पूर्ववाच के सहयोग से मेघ रूप वृत्त को मारा। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गया, कृष्ण वर्ग में चहल पहल प्रारंभ हो गई। यही अवसर अग्नि सोमी पशु के प्राप्त होने का है। अग्नि और सोम कृष्ण के देवता हैं, उनसे संबंध अग्नि सोमी पशु बैल है। हाँ, भूमि वर्षा से आर्द्र उठी है, भूमि को तैयार कर उसमें बीज बपन का समय आ गया है, तब उसके लिए पशु बैल उपस्थित होता है। यह अग्नि सोमी पशु का आलवन है, प्राप्त होना है। उसकी गर्दन पर जुआ रखा जाता है। यहाँ दूसरे प्रसंग का वर्णन, हाँ, काटना नहीं, गर्दन पर जुआ रखा जाता है। जो खेती की वो जानते हैं। बैलगाड़ी में भी वो जुआर रखी जाती है। हाँ, जुआर में नीचे नहीं होता, उसमें नीचे भी होता है, जुआ कहा जाता है। हाँ, कि बैल की गर्दन पर जो जुआ रखा जाता है, तब वह जुए का व्यवधान मानो, उसे सिर को धड़ से अलग कर देना, यही पशु का शिरच्छेदन। हल में जुते हुए बैल को के भूमि द्वारा भूमि को फाड़ने में जो परिश्रम थकान होता है, उससे बैल की जीव हृदय प्रतिकूल दिशा में प्रभावित होते हैं। यहाँ जीवा और बच्चस का अवदान है, तब गर्दन से जुआ हटाकर उसको थोड़ी चिकनाई दी जाती है, जो उसके अप्राणपान को पुष्ट करती है। हाँ, भूमि फाड़ते समय श्रमजन्य कष्ट रूप में जो राक्षस आ गिरे थे, उनका अपघात हो गया। तात्पर्य उसकी थकावट दूर हो जाती है और उसे खूंटे पर बांधकर उपयुक्त चारा दिया जाता है। हाँ, जब काम ज्यादा लिया जाए तो उनको बढ़िया दाना वाना और चीजें गुड़ उड़ खिलाते हैं उनकी थकान के लिए। तो ये जो है कृषि द्वारा प्रचुर प्रचुर अन्न आदि विविध उपभोग सामग्री का उत्पादन कर समाज के लिए सुख संपदाओं को प्राप्त किया। अवदत क्रियापद बोधित अवदान यहाँ उक्त रीत पर औपचारिक रूप से वर्णित है। अमावस्या के दिन इष्ट के अवसर पर इन स्थितियों का स्मरण करते हुए स्थानीय सब पशुओं को उनके स्वास्थ्य परीक्षा आदि की जांच पड़ताल के लिए एकत्रित किया जाता है। कि जो पूर्णमासी और अमावस्या की जो चर्चा आती है,
पशु यज्ञ में। तो ये मतलब वो जो पंडित युधिष्ठिर ने लिखा उसका निचोड़ जो है आचार्य देवी शास्त्री बताते हैं पशु योग में, कि पूर्ण भाई बैल काम करते रहते हैं, गंदे भी होते हैं, उनके कोई बीमारी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। हाँ, इसको शास्त्र के प्रारंभ में इसकी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ बीच में प्रसंग आने पर पुनः चर्चा हो रही है। तो वो जो है उनके स्वास्थ्य परीक्षा, उनको नहलाना धुलाना, कहीं गोबर लगा, मिट्टी लगी, साफ सफाई करना, ये जो है इसका है। पशुयाग अमावस्या को किया जाता समस्त देश के कृषि, हाँ कुछ होशियार लोग होते थे जो बीमारी के बारे में जानते थे, तो वो आसपास के कई गांव के जो है लोग इकट्ठे होते थे। हाँ, उस अनुष्ठान में जो है अपने अपने स्थानों में जो है, हाँ जैसे फला दिन फला गांव में होगा, फला दिन फला गांव में होगा, तो उस दिन जो है कृषि कार्य में सहयोग देने वाले पशुओं को न केवल पूर्ण विश्राम देते थे, हाँ महीने में एक दिन उनको आराम कराते थे, नहलाते धुलाते थे, बढ़िया जो है उनको जो है बिल्कुल चमाचम करके कपड़े वपड़े जो है उससे मलकर उनके देह को साफ की जाती थी, पुरूर सब बिल्कुल चमकाए जाते थे, और उनके सींग खुरों पर जो है ये सब देखा हुआ है हमारा। हाँ, एक दिन खूब कायदे से नहला धुला के उनका जो है खूब जो है मल के और सींग और खुर उनमें सब में तेल वेल लगाया जाता था। मालिश करते थे, पैरों में मालिश करते थे, ताकि जो है थकान वकान फिर ऊर्जावान हो जाएं। उनके शरीर के विभिन्न अंगों, हृदय, बखियां, माथे आदि पर सिंदूर अथवा अन्य किसी तरल रूपी से मांगलिक चिन्ह आदि बनाते थे। अनंतर स्वयं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते, बस्ती के सब कृषक मिलकर बस्ती के मार्गों में पशुओं का जुलूस धारण निकालते थे। जिस घर के सामने जुलूस गुजरता, घर की महिलाएं और बच्चे दीप धूप आदि से सत्कृत पूजित करते तथा कुछ खाद्य सामने आए पशु के मुंह में दे दिया जाता था। ये उनका पर्यग्नकरण था। इस प्रकार पल्ली की परिक्रमा कर सब अपने अपने स्थानों में जाकर के विश्राम करते थे। उसी पशुयाग का आधुनिक रूप समस्त देश में पाया जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि आदिकाल से आज तक समस्त भारत में पूरे कृषिजीवी समाज में परंपरा अटूट रूप से चली आ रही, आज भी है, ऐसा नहीं। बहुत आप राजस्थान हरियाणा में जाओ, पशु मेले लगते हैं, खूब सजा वजा के ले जाते हैं अपने भैंस गाय जो भी जोटा इनका सजाया जाता है, नुमाइश होती है, फिर इनाम मिलता है, सब चले आ रहे हैं। यही जो है प्राचीन भारत में होता है, अब कम है, पहले ज्यादा होता था। अमावस के दिन प्रत्येक कृषिजीवी वर्ग का व्यक्ति अपने कृषि उपयोगी पशुओं को पूर्ण विश्राम देता था। उस दिन उनसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया जाता, नहलाया धुलाया जाता था। किन्हीं प्रदेशों में नीराजना का भी प्रचलन था। ये जो है कालांतर में धीरे धीरे व्यवहारिक परंपरा कर्मकांड संबंधी धार्मिक रूप था। फिर वो धार्मिक रूप इसको ले लिया, जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको धार्मिक रूप ले लिया। आज एवं साकल्य आज से संपन्न होने वाले याग के अंतर स्तर को पहुंचा दिया गया। प्रारंभ में उस परंपरा को यह रूप देने में समाज के कुछ प्रभावी बुद्धिजीवी पर दम्भी स्वार्थी रसना लोलु विषय लंपट व्यक्तियों का मुख्य हाथ रहा। अनंतर काल में इस गड्डलिका प्रवाह के अंदर अच्छे उदात्त विचार के व्यक्ति भी बह गए। यज्ञ, हाँ वो लालच और जीव के स्वाद के लिए जो है, तो ये पशुयाग भी उसको भी अलौकिक बता दिया। यहाँ इस संपर्क से उन पवित्र कर्मों के मज्ज को भूचड़ खाना बना दिया। जो पवित्र कर्म होते हैं वहां पर पशुओं का काटना शुरू कर दिया। पर यह एक शुभ लक्षण है कि इस प्राचीन परंपरा को शुद्ध रूप भले ही आंशिक रूप में रह गया, परंतु आज भी कृषिजीवी वर्ग में मौजूद है। हाँ, जो उसके जो है वास्तविक प्राचीन रूप का प्रतीक है। तो ये जो है
आज इन मान्यताओं को मानने वाले समाज के सर्वोच्च धार्मिक नेता ये कहने में नितांत संकोच का अनुभव नहीं करते कि हम पशु को मारकर अंगों को होमाग्नि में आहुत कर उनके कल्याण की भावना से ऐसा करते हैं। हमारा इसमें कोई स्वार्थ न होकर यह एक प्रकार का परामर्श है। हाँ, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं भाई परामर्श कर रहे हैं काट कर। अरे किसी को काटोगे तो परामर्श है, परमार्थ है। ऐसे नेताओं के इन लचर कथनों का सहस्रों वर्ष पहले बृहस्पति और उनके शिष्यों ने अच्छा उत्तर दिया। उस विचारधारा के साहित्य का इन जैसे लकीर के फकीर नेताओं ने नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो अच्छे अच्छे साहित्य, हाँ, मनुस्मृति में भी बहुत इन्होंने वो की। उन्होंने कहा कि मासेन श्राद्धम कर्तव्यम, सूत्र लिखा कि मास मतलब उड़द के द्वारा, मास का अर्थ होता है उड़द, उड़द के द्वारा श्राद्ध करना चाहिए। और इन्होंने सा जो है वो गायब करके श्रोता वाला सा लगा दिया मासेन। हाँ, फिर उसमें ऐसा ऐसा लिख दिया कि सुअर के मांस से पुरखे इतने तर जाते हैं, बकरे के इतने, बधे कितने, क्या क्या बकवास। हाँ, तो ये जो है एक देखो, हाँ, कि पशुश्चेन्नीता स्वर्गा ज्योतिषो में गमिष्यति सपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंसते। हाँ, इन धूर्तों ने संस्कृत में साहित्य भी लिखा है। उसी का देखो ये श्लोक क्या कहता है, ज्योतिषोम याग में मारा हुआ पशु यदि स्वर्ग को चला जाए तो यजमान यजकर्ता अपने बाप को मारकर सीधा स्वर्ग क्यों नहीं पहुंच जाता। जो है अगर पशु को मार के जो है यजमान जो है स्वर्ग को चला जाएगा तो यजमान करता अपने बाप मार डाले सीधा स्वर्ग चला जाएगा। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, उस पशु को करेंगे। तो ये जो है ये जो पशु यज्ञ है ये बहुत विस्तार से समझाया गया और उसको शेष भाग जो है समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस आवश्यक है, नहीं तो अगले आख्यान में करना पड़ेगा। कि देखो सुविधा की दृष्टि से जो पशु है उनको 3 भागों में बांटा गया। जो शब्द आए हैं यज्ञ में कि अग्निशोमी, सवनीय और अनुबद्ध 6 दिन में संपन्न होने वाला ज्योतिषोम या कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर शुक्ल प्रतिपदा को पूरा होता था। पहले 3 दिन केवल विविध इष्टियों का अनुष्ठान होकर चौथे दिन कृष्ण चतुर्दशी से पशुओं की स्वास्थ्य परीक्षा प्रारंभ होती थी। इष्ट अनुसंधान यज्ञ मंडप में चलता रहता था। उसी के समीप परिसर में नियत व्यक्ति पशुओं के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करते थे। पहले दिन चतुर्दशी को अग्निशोमी पशु उपस्थित होते थे। अग्निशोमी पशु जो है वो बैल है जो सीधे कृषि कार्य में उपयुक्त होते हैं। दूसरे दिन अमावस्या के दिन सवनी पशु उपस्थित होते थे। सवनी पशु है मेख यानी मेढ़ा, भेड़, बकरा, बकरी। अमावस्या के दिन प्रधान आहुतियां सोम में दी जाती हैं जो प्रातः सवन, मध्य दिन सवन, तृतीय सवन तथा सायंकाल सवन तीनों भाग में संपन्न होती हैं। इसी के अनुसार अमावस्या में उपस्थित होने वाले पशुओं को सवनीय नाम हुआ। इन पशुओं की संख्या पर्याप्त अधिक होने के कारण इनकी परीक्षा भी 3 भागों में बांटी गई। प्रथम प्रातः सवन के अवसर पर समस्त स्वस्थ पशुओं को छांटकर अलग कर दिया जाता था। जिन पशुओं के विषय में रोग का संदेह रहता था, जिन पर रोग का निश्चय रहता था, उनको मध्याह्न सवन काल में चारे पर घेर दिया जाता था जो स्वास्थ्य परीक्षा में उपयोगी था। ऐसे पशुओं की संख्या बहुत कम होती थी। तृतीय सवन काल में उनकी परीक्षा कर चिकित्सा आदि का प्रबंध कर दिया जाता था। हाँ, ज्योतिषोम का अंतिम जो है दिन पशुयाग का तीसरा दिन था। इस दिन अनुबंध पशु उपस्थित किए जाते थे। अनुबंध पद का अर्थ है परिचित पशुओं के पीछे शेष रहे पशु जो बच गए, इन्हें पिछलग्गू कह दिया जाता था, कह सकते थे। शेष रहे पशुओं का जो है इनमें समावेश हो जाता था। दूध देने वाले जैसे उटनी, हाथी हथनी, कुत्ता कुतिया, हाँ,
बछड़े बछियां पठोरे, हाँ, घोड़ा घोड़ी, ऊंट उठनी, ये सब जो है परीक्षा के अनंतर सब पशु अपने अपने स्थानों पर चले जाते थे। इसी व्यवस्था का नाम पर्यग्निकरण एवं विसर्जन तथा उत्सर्जन था। यज्ञ के आरंभ काल में पशुयाग का ये स्वरूप रहा। इसे आलम्बन तथा अवदान पदों का अर्थ स्पष्ट होता है। पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षार्थ यज्ञ परिसर में प्राप्त होना, आना, ये जो है इसी विषय में जो है ये आलंबन है। और परीक्षा से स्वास्थ्य का संशोधन अवदान है। संहिता ग्रंथों में इन प्रसंगों का वर्णन करने का अवसर पर कतिपय पदों का प्रयोग चिंतनीय अवश्य संभव है। आरंभ काल में इन प्रसंगों के वर्णन के अवसर पर अवदायत क्रियापद प्रयुक्त होता रहा हो। कालांतर में रसना लोलुपता की शांति के लिए धर्म की आड़ लेकर यज्ञ अवसर पर शुद्ध व्यावहारिक जनहितकारी पद्धति को बुलाकर आमिष प्रयोग का प्राधान्य हो गया। अवदायत के स्थान पर अवद्यत लेख कर लिया। संहिताओं के लेख इसी अनंतर काल के हैं। इस संबंध का सभी इसमें सब खुराफातें भरी पड़ी हैं। तो ये जो है इन प्रसंगों पर विचार करते हुए अमावस्या में होने वाली इष्ट के दंश नामक करण और प्रवृत्ति निमित्त को कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी तक पशुओं के स्वास्थ्य दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रवृत्ति निमित्त का पता नहीं लगा। जिसको पता हो बताने की कृपा करें। आज भी उसी का आंशिक रूप प्रतीक मात्र में समस्त भारत में अमावस्या के दिन कृषि में प्रयुक्त होने वाले पशुओं को पूर्ण विश्राम दिया जाता है। जहाँ अभी भी किया जाता है, महीने में एक दिन पूर्ण विश्राम देते हैं। तो ये जो है ऐसा पशु याग के बारे में जो लोग मीट वीट खाते हैं ना, एकदम स्वाद के लिए खाते हैं। आज भी किसी डॉक्टर से बात करो, वो आपको शाकाहार बताएगा स्वास्थ्य के लिए उत्तम। अब जीव की लालच में कुछ भी करो। तो वो फिर जो हिंसा, अध्वर, कुटिलता और हिंसा, उससे फिर आपको दिव्य फल नहीं मिल सकता। दिव्य फल मतलब स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। हम बड़े बड़े पहलवान जिन्होंने जो है बहुत जीवन में मांसाहार किया, आखिर में उनकी दुर्दशा हुई। तो वो जो है खली पहलवान था, बहुत मीट खाता था। अंत समय में क्या हुआ, शरीर उसका चटकने लगा। डॉक्टर से पूछा गया क्या, क्यों ऐसा हो रहा, क्यों नहीं, कहीं इसने बहुत मीट खाया। तो आखिर में जो है इतनी दुर्दशा हुई उसकी, आखिर में वो एक नसीहत दे गया कि इस तरह कोई पहलवानी का शौक न करे, और पहलवानी का शौक करे तो फिर मांसाहार का शौक कदापि न करे। ये उसका अंतिम बात। तो ये पशु यज्ञ जो है, ये क्या से क्या हो गया, इसको बताने का प्रयत्न किया। क्योंकि हिंसा तो सर्वथा वर्जित है। योग के लिए प्रथम जो अष्टांग योग है, उसमें प्रथम जो यम है, उसका पहला शब्द ही अहिंसा है। तो यज्ञ की कल्पना ही नहीं कर सकते हिंसा उसमें। तो इस पशु यज्ञ के आधार लेकर के जो लोग बातें करते हैं कि तुम्हारे तो वैदिक साहित्य में ऐसा लिखा है, वो नहीं समझते उस मर्म को, और उनके लपेटे में दूसरे भी आ जाते हैं, वो भी शुरू कर देते हैं। तो ये जो है इसलिए चर्चा की कि अगर आपको आध्यात्मिक बनना है तो आपको शाकाहारी बनना है। अपने जीव के स्वाद के लिए किसी की हिंसा न करें, नहीं तो कुछ भी धार्मिक हो सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं हो सकते। इसलिए जो है ये मांस मदिरा का सेवन जो है, ये आप में मनुष्यता का विकास नहीं कर सकता। अध्यात्म तो बहुत दूर की बात। अगर आप जो है अवसर जरूर है, मनुष्य के पास अवसर हमेशा रहता है। आज छोड़ दे, आज से अवसर चालू हो जाएगा।
भजन शुरू करें, वो धीरे धीरे महीना खंड में वो जो असर उसका है मांस मदिरा का खत्म हो जाएगा। आप सात्विक होने लगेंगे, आप जो है अध्यात्म के योग्य बन जाएंगे, भजन ध्यान करने योग्य हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए जो है, हाँ, खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहना भवत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में बैर न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिव शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री